ठीक है। चैप्टर 3 20 सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल दिए थे, उन्हीं को वापस हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेना साथ साथ में। कहता है ए बोट कवर्स 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम चलती है मतलब कैसे चलेगी, स्ट्रीम के साथ में चलेगी या अपोजिट चलेगी। स्ट्रीम के अपोजिट चलेगी तो हमने देखी थी डिस्टेंस क्या होती है आपका, स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई होती है। क्या x तो है बोट की स्पीड और y किसकी है, स्ट्रीम की स्पीड। और कितना 14 किलोमीटर चलती है, तो 14 हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू में स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम होता है। आपको क्या निकालना है इसका, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है क्या, ए बोट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ में चलेगी, स्ट्रीम के साथ में चलेगी तो x प्लस 1 हो जाएगी इन 7 आवर्स। 7 आवर्स यहाँ तक एक इक्वेशन बन जाएगी क्या आपके पास, कितनी 14 तो कैसे चली अपस्ट्रीम में, तो x माइनस वाई। ये हमने क्या निकाली है, यहाँ से टाइम निकाली है। देखो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाओगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा क्या, तो सेम ऐसा ही। ठीक है, 14 आपके पास डिस्टेंस हो गई और आपके पास क्या कहता है ये 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना टाइम लगा, 7 लगा। ये इक्वेशन 1 बन गई क्या आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। आल्सो 22 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, भी 22 किलोमीटर्स तो क्या चलती है, अपस्ट्रीम चलती है, तो क्या करोगे x माइनस वाई करोगे। और प्लस में क्या कहती है 34 किलोमीटर्स क्या चलती है आपके पास डाउन स्ट्रीम, तो 34 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई x प्लस वाई 7 प्लस, क्योंकि दोनों में जाने में देखो 14 किलोमीटर उसको अपस्ट्रीम में जाने में, और क्या है 20 किलोमीटर क्या है वापस आने में। अब आप जब चलते हो ना वाटर के अंदर चलते हो तो आप ऐसे गए, अगर आप जा रहे हो अपस्ट्रीम में तो वापस कैसे लौटोगे, अगर आप डाउन स्ट्रीम में चल रहे हो तो वापस लौटोगे क्या। इन दोनों में 14 किलोमीटर और आपके पास 20 किलोमीटर चलने में टोटल टाइम कितना लगा है, 7 आवर्स लगा है क्या। तो ये भी टाइम और ये भी क्या है टाइम, दोनों टाइम को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। सेम ऐसे ही 22 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चला, 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चला, और चलने में टोटल कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे कितने आवर्स लगे 10 आवर्स। क्या दो इक्वेशन बन गई क्या आपके पास, इन दो इक्वेशनों से वैल्यू आएगी क्या आपके पास, किस चीज की, किस चीज की स्पीड आएगी आपके पास। दो इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे तो आपके पास एक बार तो आएगी x माइनस वाई की वैल्यू, और एक बार क्या आएगी x प्लस वाई की वैल्यू। इनको हल सोल्व करना आता है ना आपको, अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके पास सोल्व करने से। जैसे कट हो रहा है तो कट कर देना, कट नहीं हो रहा है, या फिर आप क्या मान सकते हो, इनको कुछ और भी मान सकते हो ना नीचे वालों को वैसे भी, या फिर इनको इक्वल कर सकते हो। कई सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी सोल्व करना, आप सब्सटीट्यूशन लगाना है ना, इक्वेट करने वाला लगाना। आपने पहला क्वेश्चन ही छोड़ दिया था भाई, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये तो पक्का ही आएगा, है ना, ये तो पक्का ही आएगा। नहीं, अब इनको दोनों को ऐड होंगे, क्या इक्वेशन ऐड की है क्या आपने, नहीं की, तो ये आपका गलत होगा। ऐसे आप इसको करना, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ से मैंने आपको आगे बताया हुआ है ना कैसे सोल्व करते हैं, इसमें वापस वही तरीका लगाएंगे, इक्वेशन को सोल्व करने वाला तो x और y आ जाएंगे। तो आपके पास यही पूछा है, बोट स्टिल वाटर है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी है, यानी x और y निकालना है आपको। क्या निकालना है, x और y, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन आप कह सकते हो नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए भी, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, पक्का ही आएगा ये, है ना। हाँ, ये कहीं भी आ जाए, फोर्थ में भी आता है, फिफ्थ में भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखना, कहीं भी आए ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन, अगर आप स्टैंडर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल काम का है। कहता है इक्वेशन बनाते हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाने के बाद सोल्व कर लोगे ना, ठीक है। कहता है 6 मैन है आपके पास और 10 वुमेन है, फिनिश मेकिंग पोट्स इन 8 डेज। कोई पोट्स बनाने का उनके पास वर्क है और वो कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 डेज में। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो हमें पहले मानना पड़ेगा, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे मैंने कहा जो मैन है वो जो काम को खत्म करते हैं वो x डेज में करते हैं, कितने डेज में, लेट कर लेना, है ना। मैन कैन फिनिश, ऐसे आप लिख सकते हो पूरा, जैसे आप पूरा लिख सकते हो, मैन कैन फिनिश वर्क इन x डेज,
अगर वो पूरे काम को x डेज में ख़त्म करेंगे, तो मैं अगर कहूँ ए मैन, एक आदमी को मान लेना, तो ए मैन कैन डू वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा, इन 1 डे, ये ध्यान रखना, 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा। अगर पूरा काम अगर वो x दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। तो ये कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। कितने मैन है आपके पास, पहले 6 मैन है ना, और 10 वुमेन है। सेम ऐसा वुमेन का भी निकाल लो, सिमिलरली करना। सिमिलरली वुमेन का कितना मान लोगे, एक वुमेन जो है वो वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करती है, y डेज मान लो। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, तो 1 वुमेन आप ऐसा लिख सकते हो, 1 वुमेन कैन डू वर्क इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगी। तो एक दिन में 1/y आ जाएगा क्या आपके पास, ये इनके 1 डे का वर्क आ गया। अब देखो कितने मैन, एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 1/x करता है। तो कितने मैन लगाने हैं, 6। तो 6 मैन लगाओगे तो यहाँ लिखो तो क्या 6/x हो जाएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डे। हाँ तो एक मैन का वर्क है ये, एक दिन का वर्क है, डेज नहीं है, डेज तो x है, एक दिन का वर्क है ये 1/x। तो 6 मैन काम करेंगे तो 6/x हो जाएगा ना। और सेम ऐसे ही एक वुमेन कितना काम करती है एक दिन में, 1/y ना। तो यहाँ पे आप 10 वुमेन का निकालोगे तो 10/y हो जाएगी। और ये प्लस में क्या टोटल वर्क होगा क्या, ये जो वर्क आया ये दोनों मिलके कर रहे हैं, और कितने दिनों में, 8 डेज में। तो 8 डेज में क्या एक काम को फिनिश कर देंगे क्या, 1 वर्क को क्या कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे। तो यहां से देखो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी भी, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना 6 मैन का और 10 वुमेन का, वो 8 डेज तक काम करेगा। तो एक काम को क्या कर देंगे, ये फिनिश करेंगे। तो यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी क्या, 6x प्लस में 10y और इक्वल टू में क्या 1/8 लिख सकता हूं क्या, 1/8 लिख सकता हूं ना। इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना आप। क्या मान लोगे क्या इक्वेशन नंबर 1 भाई, क्या समझ में आया? क्या मैंने आपको ना हर एक चैप्टर में कहा था भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपने हर बार छुटवा दिए थे, वो शीट में भी थे, है ना। तो आप इसको ध्यान से देखना, सेम ऐसा का ऐसा, सेम ऐसी कैसी इक्वेशन आप इसके दूसरे कंडीशन के लिए बनाओगे क्या, जब क्या कह रहा है 4 मैन और 6 वुमेन, 4 मैन और 6 वुमेन, एक मैन एक दिन में कितना वर्क करता है, तो 4 मैन कितना करेंगे, 4/x। तो 4/x तो हो गया मैन का वर्क। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/y। तो 6 डेज में 6 वुमेन करेगी 6/y, और दोनों मिलके कितने दिनों में काम को फिनिश करेंगे, 12 डेज में। तो यहाँ पे 12 डेज में खत्म करेंगे कितना वर्क, 1 वर्क। तो हम 12 को यहाँ ना लिख के सीधा डिवाइड कर देते हैं क्या, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 1/12 वर्क। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को सोल्व करना आता है क्या आपको, है ना, पढ़ा था ना 3rd चैप्टर में, बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे किए थे। इन इक्वेशंस को सोल्व करना, कैसे सोल्व करोगे, क्या लेट करोगे, 4/x को नहीं, 1/x को, कुछ भी, है ना। जैसे आपका 1/x को आप u लेट कर सकते हो, 1/y को आप v लेट कर सकते हो, या m या n लेट कर सकते हो, या p या q लेट कर सकते हो। जो भी लेट करना, वहां से आपके पास जो भी आप लेट करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वहां से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू इनके वर्क है क्या, यही निकालना है क्या, अलोन, है ना, अलोन। तो अलोन कितने कितने डेज में फिनिश करेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट चलें। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ग्राफ। अभी आपने ग्राफ भी गलत किया था, है ना, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। ग्राफ बनाना तो आता है ना आपको, यहाँ देखो आपने जैसे बनाया था ना एक, वैसे मत बनाया करो। देखो इसको, आपके पास है 2x प्लस में y इक्वल टू में कितना है 6, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में कितना है 0 है क्या। तो इसके जैसे आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट या फिर वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं प्लेन के, तो ऐसे टेबल बनाते हो क्या आप, टेबल बनाओगे तो इसमें ये फर्स्ट में x और सेकंड क्या आ जाएगा y। अब y की वैल्यू यहाँ पे आपने 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 3 आएगी क्या। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी।
आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, अब x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी क्या, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी क्या, यहाँ तक ठीक है क्या, दो कोऑर्डिनेट काफ़ी होते हैं। ऐसा ही सेकंड वाली इक्वेशन के लिए बना लो टेबल, तो सेकंड वाली इक्वेशन के लिए आप टेबल बनाओगे ऐसे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये x और ये कितना आ जाएगा आपके पास y आ जाएगा क्या, तो x की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू पहले मैं 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, -1 आएगी क्या, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी 0 पुट कर दी तो कितनी आएगी, -1 आएगी क्या, यहाँ पे -1 आएगी। और जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी ना, आपने कितना लिखा था, -2 लिखा था क्या, तो उसको गलत हो गया, वो वहीं पे पूरा ग्राफ ही गलत हो गया, जब आप ग्राफ बना रहे थे तब भी आपको देखना था। माइनस का कैसे होगा भाई, यहाँ देखो आप x की वैल्यू 0 पुट की तो -y+2 = में 0 आएगा क्या, -y को इधर ले आओ तो आपके पास +2 बचेगा क्या। अब आप जब है ना इसको थोड़ा सा और देखना, यहाँ पे आपकी गलती हो गई, आपको नहीं पता चला, जब आप ग्राफ बनाने गए, जब आप ग्राफ बनाने गए तो कोऑर्डिनेट कहाँ बनेंगे, -1 वाला कोऑर्डिनेट ये देख लेते, क्या कोऑर्डिनेट है पहले, 3,0 है क्या, मैंने कहा ये कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 3,0, तो ये 3,0 हो गया। दूसरा है 0,6, तो ये कोऑर्डिनेट ले लो आप 0,6, तो ये इक्वेशन का कोऑर्डिनेट बन जाएगा क्या, आपके पास लाइन बन जाएगी क्या। ये इक्वेशन लिखना, जब आप लाइन लिखो तो इसके साथ में इक्वेशन भी लिखना लाइन के साथ में। जब मैं इसके कोऑर्डिनेट बनाता हूँ तो -1,0, तो ये रहा पॉइंट -1,0 और दूसरा है 0,2, तो 0,2 यहाँ पे होगा क्या 0,2, और यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन बनेगी क्या। अब ये इसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन ये रही, ठीक है क्या। अब जब आपने जो लाइन बनाई वो ऐसे और एक नीचे से ऐसे बना दी थी क्या, वहां पे एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा ट्रायंगल बन रहा था, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, सोचते थोड़ा सा, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा जहाँ पे दोनों लाइन और एक्स एक्सिस का यूज हो। आपने जो ट्रायंगल का एरिया ऐसे डार्क कर दिया तो वाई एक्सिस भी तो आ रहा है उसके अंदर, तो वाई एक्सिस तो नहीं आना चाहिए था ना, तो थोड़ा सा आप देखना उसको। वाई एक्सिस का बोलते तो हम देख लेते हैं, अभी एक्स एक्सिस के लिए कौन सा लिया है हमने, देखो अभी क्या कहता है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन लाइन से बाउंडेड होना चाहिए और साथ में किससे होना चाहिए, वाई एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए ना। तो एक लाइन तो ये रही आपके पास, एक लाइन आपके पास ये रही और एक्स एक्सिस ये रहा, तो बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा। वाई एक्सिस का बोलते तो वाई एक्सिस के साथ क्या ट्रायंगल बन रहा है क्या कोई, कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका बोल रहे हो क्या आप, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन सकता है, लेकिन ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर दोनों लाइनें तो यूज हो रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लाइन आ रही है, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप इसको नहीं बोल सकते वाई एक्सिस के साथ में, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों के साथ में है, और ये हमसे पूरा ट्रायंगल पूछेगा तो पूरा ट्रायंगल ये रहा, ऐसे पता कैसे चलेगा वाई एक्सिस के साथ में, हो सकता है वो कोई गलत नहीं होगा, समझ में आई क्या, ठीक है। अब आपको क्या है, इसका एरिया भी पूछा है क्या, फिर एरिया भी पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू में क्या होता है आपके पास हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला। तो बेस है क्या आपके पास, देखो बेस इस ट्रायंगल का यहां से लेकर के यहां तक कितना है, बेस कितना है, आप बताओ, यहां से लेकर के यहां तक 1 और इधर कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया, ये 4 हो गया। इसको -1 लिखा है तो ऐसा मत सोचना भी इधर -1 है, हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, हाइट इसकी कौन सी होगी, हाइट कौन सी होगी आपके पास, ये हाइट होगी क्या, इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी कि नहीं होगी। तो आपको इसके लिए ये पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कौन सा पॉइंट होगा, इन दोनों लाइनों का क्या कौन सा पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ क्या, तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो गया, और 2 जुड़ा था 4x, तो आपके पास 4x = में कितना, इस 2 को उधर ले जाओ, माइनस का 8 नहीं आएगा, जिसे इस 2 को उधर लेके जाओगे तो 4 आएगा, 4 आएगा क्या, 2 को आप उधर लेके गए तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास
1 आ गई क्या? तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 1। ये क्या x का कोऑर्डिनेट होगा क्या? यहाँ पे हाइट क्या इसका x का कोऑर्डिनेट होगा या y का कोऑर्डिनेट होगा? जो हाइट है वो x का कोऑर्डिनेट होगा या y का कोऑर्डिनेट होगा? x का नहीं होगा भाई। x का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ आया ना, ये आप कौन सी डिस्टेंस चल रहे हो? y एक्सिस पे चल रहे हो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो y का कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो y का कोऑर्डिनेट निकालो। देखो x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में, इसमें आपने x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। क्या आपको पता चले क्या ये कैसे आ गई 4? x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो 2 हो गया, और 2 को उधर माइनस किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। ग्राफ में देख सकते हो, ग्राफ अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे हैं। हाँ, तो अभी आप जब रफली ग्राफ बनाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप सही से ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्राफ में आप देख सकते हो, ग्राफ में भाई ऊपर नीचे हो सकता है, गलतियां हो सकती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपके पास ये हाइट इसकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पढ़ा था क्या हमने? ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है? ऑर्डिनेट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है? एब्सिसा। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट लेना है तो ऑर्डिनेट आपके पास 4 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? 1/2, और ये आपके पास बेस भी 4 और हाइट भी कितनी है? 4। तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा? क्या 8 आ जाएगा? क्या 8 स्क्वायर मीटर आ जाएगा? क्या क्या आपको बात समझ में आई क्या? है ना। आप ऐसे तो भूल जाओगे भी क्वेश्चन, थोड़े दिनों के बाद में आपको पीछे वाले चैप्टर याद ही नहीं रहेंगे। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो फिर। देखो 4 हो गया था क्या दोनों से? क्या कहता है? ए 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। एक 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाता है? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई एक 2 डिजिट का नंबर हो गया। ये 2 डिजिट का नंबर जो है वो कितने टाइम्स, अगर क्या करो आप इसमें 4 मोर देन दी 6 टाइम्स, ये 4 मोर है, 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा किससे है? ये 4 मोर है तो 4 ऐड कर दोगे क्या इसमें? किससे? 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? x प्लस वाई डिजिट है क्या, इसके 6 टाइम्स से क्या है? ये 4 मोर है। ऐसे इक्वेशन बनेगी क्या? क्या आपने ऐसे बनाई है क्या इक्वेशन? किधर प्लस किया है? उधर प्लस करोगे तो देखो 4 मोर है, क्या चीज ज्यादा है? ये नंबर ज्यादा है या ये ज्यादा है? नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा इसको सही से पढ़ो। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन, ये जो नंबर है वो 4 मोर है किससे? 6 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का 6 टाइम किया, उससे 4 ज्यादा है ना। ये 4 कम है। अगर आप इसी को ऐसे लिखते ना, लेस करते तो वो बन जाता सही भी। 4 को अगर इस तरफ लिख देते तो इक्वेशन सही बनती। तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? क्या 10x प्लस में y और प्लस में 4 इक्वल टू में क्या 6x प्लस 6y बन जाएगा? क्या 6 को इधर लाओ तो 4x बचेगा, 6 को इधर लाए तो माइनस का 5x, और 4 आप यहीं रखो तो यहीं रखो, नहीं तो इस तरफ ले आओ। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या आपके पास क्या नाम दे दोगे इसको? इक्वेशन फर्स्ट दे दोगे क्या? दूसरी इक्वेशन बना के देखो क्या बनती है। इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये 21 मैंने हटवा दिया था ना, 21 नहीं है यहाँ पे। फ्रॉम द नंबर, नंबर से क्या है आपके पास? 21 क्या किया जाए? माइनस किया जाए। 18 माइनस किया जाए तो 18 माइनस करोगे तो नंबर क्या है आपके पास? क्या 10x प्लस वाई है, और इसमें से सब्सट्रैक्ट कितना करोगे? 18 सब्सट्रैक्ट कर दोगे। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो जो डिजिट है वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे होती है डिजिट? क्या x की जगह तो क्या आ जाएगा? y, और y की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी क्या? तो अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा? इधर लेके आओ इसको, तो x को इधर लाए तो 9x बचेगा क्या, और 10y को इधर लाए तो कितने y बचेंगे? 9y, और माइनस 18 को उधर ले गए तो 18 आया। क्या आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई? ये सही है क्या? फिर बिल्कुल सही, वेरी गुड है ना, वेरी गुड दे देते हैं आपको।
तो ये 2 आ जाएगा क्या इधर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी क्या आपके पास। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को सोल्व करना तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आए उसको यहाँ जो नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई माना ना नंबर, तो इस नंबर में x और y की वैल्यू पुट करना तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्या नंबर आया आपके पास, x और y की वैल्यू से थोड़ा ही काम चलता है भाई, आपको नंबर निकालना है ना, फाइंड द नंबर। तो जो नंबर आपने ये माना ना पहले, सबसे पहले जो नंबर आपने माना उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करना आप, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा। क्या समझ में आई क्या बात, ठीक है। आगे बढ़े क्या, बढ़े आगे। देखो ये वापस करने हैं आपको, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर कहता है ए 2 डिजिट नंबर से z, एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको हमने z कहा, इज एग्जैक्टली द 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। वो क्या है, 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, और ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से। एक नंबर क्या मान लोगे आप, 2 डिजिट का नंबर मानना है, क्या मानोगे 10x प्लस वाई मानोगे क्या, और इस नंबर को क्या बोला है इसने, z बोला है क्या, तो z आ जाएगा क्या इक्वल में। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। अब आगे क्या कहता है, z इज एग्जैक्टली 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। भी ये जो z है यानी ये जो नंबर है वो क्या है 4 टाइम है किसका, सम ऑफ डिजिट का। तो सम ऑफ डिजिट का 4 टाइम ऐसे ही होगा क्या, सही है ना ये। तो ये आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, तो क्या लिखोगे 10x प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या लिखोगे 4x प्लस में 4y। तो 4x को इधर लाए तो 6x, और 4y को इधर लाए तो माइनस का 3y, इक्वल टू में 0 हो जाएगा क्या, सही किया है क्या मैंने। और प्रोडक्ट वाली तो दूसरी इक्वेशन बनेगी ना, पहले एक इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है देखो 3 से, तो 3 से कैंसिल कर देना इसको, तो आपके पास आएगा 2xy इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास हो जाएगी क्या एक इक्वेशन। क्या इक्वेशन फर्स्ट कर लोगे क्या इसको। और सेकंड इक्वेशन जो आपके पास बनेंगे वो क्या कहती है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। भी ये जो नंबर है आपके पास ये क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस किसका, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यही होगी क्या, x और y डिजिट हो गए। तो यहां से एक इक्वेशन और बना लोगे क्या, बनाओगे क्या यहां से इक्वेशन, इक्वेशन बनाओगे क्या यहां से, क्या करोगे इसके बाद में, क्या काम करोगे फिर नहीं बनेगी तो, हैं कहाँ पे, उससे क्या फर्क पड़ेगा z लगाने से, जेड का क्या रोल हुआ, जेड का तो कोई रोल ही नहीं हुआ ना, जेड है ही नहीं, वो तो ऐसे ही दे दिया इसने, नंबर लिख दिया। क्या करोगे यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कितनी आएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी 2x आ जाएगी क्या आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, 2x इसमें पुट कर देना, तो 10x प्लस में y की जगह 2x, और यहाँ पे 2x और y की जगह कितना लिख दोगे 2x लिख दोगे क्या। अब इसको सोल्व करना तो आपके पास आंसर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आए तो यहाँ पे रख देना, तो y की इसमें रख देना चाहिए, y की वैल्यू आ जाएगी, तो x और y की वैल्यू आए उसको यहाँ पे पुट करना, x की जगह x और y की जगह y, तो आपके पास z आ जाएगा क्या। ऐसे किया था क्या आप लोगों ने, कि नहीं किया था, ये एक इक्वेशन बनाई आगे नहीं बनाई है ना। तो आप थोड़ा सा मतलब अपना वो करना भाई, क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना, है ना, इंट्रोस्पेक्ट करना, और आप देखना कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, नहीं तो ऐसे ही काम खराब हो जाएगा सारा का सारा। इसको भी नहीं आया क्या, दोनों इंट्रोस्पेक्ट करना। फिर देखो द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन इज ए, 2 चिल्ड्रन की एज का सम कितना है ए है, ठीक है। फिर कहता है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द ए, भी जो फादर की एज है वो उनकी ट्वाइस है क्या, भी दो जो आपके पास चिल्ड्रन है उनकी सम कितनी है, आप लिख सकते हो सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन की एज ए है, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की एज कितनी है 2 चिल्ड्रन है क्या, तो 2 चिल्ड्रन, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी
क्या 2a हो जाएगी क्या, x नहीं होगी, ट्वाइस दे रखा है ना उसने, a का ट्वाइस है तो a का ट्वाइस है तो 2a हो जाएगी क्या, तो 2a हो जाएगी। फिर क्या कहता है, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर कितने ईयर्स, 20 ईयर्स his age will be equal to the addition of the ages of the children। 20 साल के बाद, 20 ईयर्स के बाद उनकी जो, उसकी जो एज है, उसकी जो एज है वो कितनी है, इक्वल हो जाएगी क्या। अब देखो, अब फादर की एज कितनी है, 2a है, 20 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 20 हो जाएगी, तो ये 20 ईयर के बाद की एज हो जाएगी क्या, आफ्टर 20 ईयर। यहाँ पे आप लिखना, थ्योरी आप खुद से लिखना भी, आफ्टर 20 ईयर। थ्योरी जो है वो आप कहीं से भी देखना, कोई बुक से, एग्जाम्पल से देख करके खुद ही लिखना। तो 2a ये फादर की एज हो गई और ये 20 ईयर ऐड किया तो आफ्टर 20 ईयर हो गई, इक्वल हो जाएगी किसके, चिल्ड्रन की ना। चिल्ड्रन की एज अब कितनी है, सम कितना है उनका, a है, 20 ईयर्स के बाद उनका सम कितना होगा, 20 प्लस। अच्छा, एक सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहीं पे सुना था भी, अब अगर दो, मान लो आपके पास किसी की एज अब है 4 ईयर और जो है एक की एज है हाफ है, जैसे एक भाई और बहन मान लो, तो एक की एज क्या है, दूसरे की हाफ है। जब भाई, मान लो भाई की जो एज है, सिस्टर की जो एज है उसकी हाफ है भाई की एज की, जब वो 100 ईयर के होंगे तब उनकी एज कितनी होगी, हाँ बहन की एज कितनी, 50 होगी क्या, है ना। ये सारे गलत बताते, ये मैंने कहीं पे सुना था। देखो, मैंने कहा अब इसकी एज 4 है और सिस्टर की एज कितनी है, 2 है, ये 100 ईयर का होगा तो इसके अंदर कितने साल और जुड़ेंगे, क्या 96 ईयर जुड़ जाएंगे क्या, तो 96 ईयर जुड़े तो ये कितने साल का हो गया, 100 का। क्या ये इसमें कितने साल जुड़ेंगे, 50 कैसे जुड़ेंगे, 9 भी मैं कह रहा हूं भी, भाई सिस्टर की जो एज है वो उसके ब्रदर की एज से कितनी है, हाफ है। जब ब्रदर 100 ईयर का होगा तो सिस्टर कितने ईयर की होगी, क्या 50 ईयर की होगी क्या, नहीं 50 की नहीं होगी ना, 48 की नहीं होगी। इसमें 96 ईयर जुड़ेगा, इसमें भी कितने जुड़ेंगे, तो ये 98 ईयर की होगी ना। एज जो है वो साथ में बढ़ती है ना, जैसे एज का हमेशा गैप सेम रहता है, यहाँ पे इन दोनों का गैप कितने का, 2 ईयर का है क्या, क्या ये कभी गैप कम ज्यादा हो सकता है क्या, क्या आप दोनों की एज में जो गैप है वो कभी कम ज्यादा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, एक जना तो स्पीड से बढ़ जाए और एक जना नहीं बढ़े। तो ये ध्यान रखना, ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है एज वाला। ये मैंने कल परसों रेशियो करवा रहा था तो ऑफलाइन उसमें भी पूछा था, तो वो वहां भी नहीं आया था, तो आप देखना इसको, ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ, है ना, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे भी आप कितने पढ़े लिखे हो, मेरे को ये सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो आपके पास अब देखो, ये ए था क्या, इनकी एज का सम कितना था, इनकी एज का पहले सम कितना था ए, अब 20 ईयर के बाद में दोनों की एज का सम कितना होगा, नहीं, 2 बार 20 प्लस होगा। देखो ए तो था 20 ईयर्स पहले, फिर पहला ब्रदर भी तो 20 साल बढ़ा और दूसरा भी तो 20 साल बढ़ा ना, दोनों 20-20 साल बढ़े तो 40 साल ऐड होंगे, समझ में आई क्या बात, तो है ना, तो इसको ध्यान रखना। तो 20 से 20 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इसको और सोल्व कर लो, ए को इस तरफ लाए तो कितना बचा, इस ए को इधर ले आए तो ए बच गया और ए इक्वल टू में कितना आ गया, 20, यानी अब उनकी एज का जो सम कितना था, बच्चों के जो एज का सम था वो 20 था। तो फादर की एज पूछिए क्या आपसे, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी क्या, तो फादर की ए की वैल्यू अगर 2 है तो ये 40 हो जाएगी, ठीक है क्या, ये समझ में आया ना, ये सही है क्या, बिल्कुल, फिर ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर फटाफट, ये आसान आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े से आप थोड़ा सा ध्यान देते ना तो अच्छे क्वेश्चन थे ये, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, ध्यान रखना भी, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड वाले एग्जाम में तो ऐसा ही आएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी एंड क्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कंडीशंस लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, कौन सी लाइन को प्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कौन सी होती है कोइंसिडेंट लाइन,
नहीं, एक के ऊपर एक लाइन हो तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हो क्या आप? ऐसे जैसे ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है तो इसी को बोलते हो क्या? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हो ना। कोइंसिडेंट का एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास? जैसे दो लाइन, आप कंडीशन कैसे लिखते हो? ax1, क्या लिखते हो आप? ax1 नहीं, a1x। जैसे मैं लिखूं a1x, दो इक्वेशन की लाइन इक्वेशन से लिखता हूं, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब जब ये कोइंसिडेंट होती है तो क्या इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या बनेगा? सेम होगा। तो आप लिखोगे a1 a2 इक्वल होगा किसके? b1 b2 के इक्वल होगा किसके? c1 c2 के। सेम ऐसा ही करोगे क्या? तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है? 2, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है? p प्लस q प्लस 1। फिर इक्वल टू में y के साथ क्या है? 3, और यहाँ पे y के साथ p प्लस 2q प्लस 2 है क्या? और फिर यहाँ पे क्या लिखा है? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म 7 है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 4p प्लस q, और ये कितना है? 1 है क्या साथ में? 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये सही तो लिखा हुआ है क्या? प्लस में 1 है या प्लस में 1 है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो कुछ बनता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में 1। ऐसा ही है ना। तो यहाँ से क्या करोगे? एक बार तो इनको कंपेयर कर लो दोनों को, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो P और Q की वैल्यू आ जाएगी क्या? दो इक्वेशन बनाओगे तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी P और Q की। क्या वैल्यू आ जाएगी क्या P और Q की? P की 3 आएगी, Q की 2 आएगी। ये सही है ना? यहाँ पे प्लस 1 ही है ना। यहाँ पे अगर आपके पास प्लस 1 है तो इनको आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो भाई, थोड़ा सा है ना। आप इनको कंपेयर करना, देखो इन दोनों को कंपेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट को, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अगर सेम है तो ये कट जाएंगे तो फिर बनेगा ही नहीं रिलेशन। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना, इनको मत करना। फर्स्ट और सेकंड को, और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। पी की वैल्यू क्या आई आपके पास? 3 आई। पी की वैल्यू आ गई 3, और क्यू की वैल्यू कितनी आई? क्या दोनों के सेम है क्या? ये आपका भी यही आ रहा है क्या आंसर? ठीक है। कितनी? 2 आई क्या ये? तो 2 मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 3 और 2 रखोगे 5 और 6, तो ये कितना बनेगा? 1/3। यहाँ पे आप लिखोगे 3 और ये हो जाएगा 4, 7 और 9, तो 1/3। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? कितना? 5, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये तो नहीं आ रहा। कितना? लास्ट वाला तो नहीं हो रहा ना इक्वल। कितना है ये? माइनस में तो नहीं है क्या? वैल्यू को देखी थी क्या आपने? वो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है भाई, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मैंने लैपटॉप कहाँ रखा था? +1 है क्या? उसमें भी थोड़ी सी थी मिस्टेक, तो मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी, आप देख लेना इसको। नहीं, ये P प्लस Q प्लस 1 ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये सही नहीं है। यहाँ पे जो लिखी है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे है, ये प्लस में 1 है, ध्यान रखना। ये +1 है तो +1 अलग हो गया ना, ये ब्रैकेट में है और फिर बाद में +1 है, तो बोर्ड मास का रूल पता है ना, अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 3 और 2 5, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 20, और 21 को डिवाइड करोगे तो 1/3 आ जाएगा क्या? तो 1/3 आएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये कैसे लिखा हुआ था। तो P और Q की वैल्यू आपके पास सही है ना। कितनी आएगी? P की आएगी 3 और Q की 2। ऐसे क्रॉस चेक भी कर लिया करो आप। ठीक है क्या? आगे बढ़ो फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ दे रखी है। इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है क्या? तो फाइंड द पैरामीटर, क्या करोगे? साइड्स को इक्वल रख लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी क्या आपके पास? इसको बस हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये आपके पास दे रखा है y5 है ना, ये आपको दे रखा है 5/3 प्लस y प्लस में 1/2, और ये आपको दिया है 2/3x प्लस में 2y
और प्लस में कितना 5/2। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, इसको इक्वेशन 2 कहूँ और इसको क्या कह दूँ, इक्वेशन 3 कह दूँ, तो आपके पास क्या करोगे, एक बार तो इन दोनों का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप एक बार तो 1 और 2 को इक्वल रख सकते हो, एक बार आप क्या करोगे 2 और 3 को इक्वल रखना कर सकते हो। देखो दो ही वेरिएबल है x और y, तो आपके पास ऐसे इनसे ही आंसर आ जाएगा, इनसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इनसे आंसर नहीं आए तो फिर आप आगे देखना चीज़ों को। ऐसे ही किया क्या, तो इनसे ही आंसर आ जाएगा आपके पास। ये यहाँ पे x और नहीं है क्या, यहाँ पे x है भाई, यहाँ पे क्या है आपके पास x है, ठीक है ना। तो ये x है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, नहीं तो फिर यहीं से सोल्व हो जाता है ये तो, अगर x नहीं होता तो x है यहाँ पे। आप इक्वेशन ऐसे बनाना तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देना तो इसकी साइड की लेंथ आ जाएगी आपके पास, और साइड जब आ जाएगी तो पैरामीटर क्या होता है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, प्लस कर दो, सभी साइड को प्लस करोगे तो 3 साइड है ना इसकी, तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास साइड, 3 इंटू साइड या 3 बार इनको। एरिया क्या होता है, अगर आपसे एरिया पूछता है इसका तो हाफ इंटू नहीं होता, अब है ही नहीं हाइट इसकी, कौन सा, ध्यान रखना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, वो वाला नहीं लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हाँ √3/4, और ये क्या हो जाएगा साइड के स्क्वायर, या ए अगर साइड को मानते हो तो साइड स्क्वायर। हीरोज फॉर्मूला भी लग सकता है, उसको हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, S वाला, वो भी लग सकता है ना, तो वो भी आप लगाना। देखो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपने जो निकाले वो सही है। अगर ऐसे किया होगा तो आपने कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक की तो सही है आंसर, नहीं तो गलत है। आप इस पूरे को वापस करोगे घर से भाई, है ना, इस संडे को करना, इस पूरे को टेस्ट को बैठ के वापस करना, आपको बोल रहा हूँ है ना, आप करते नहीं हो भाई। फाइंड ग्राफिकली द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दे रखी है और ग्राफिकली आपको क्या करनी है, ट्रायंगल की वर्टेक्सेस फाइंड करनी है। तो ये तो सिंपल है, ग्राफ बनाओगे क्या तीनों साइड का, ये तीनों इक्वेशंस का। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, ऐसे करोगे क्या, तो आपके पास बिना ग्राफ के भी इसको सोल्व कर सकते हो क्या, आप वर्टेक्स निकाल सकते हो क्या, इंटरसेक्ट तो होगी ना, ट्रायंगल बन रहा है तो। अब वो आपने गलत किया होगा, इंटरसेक्ट नहीं हो रही इसका मतलब, या फिर आपने पॉइंट वो बहुत ज़्यादा नज़दीक ले लिए होंगे ना। पॉइंट देखो ऐसे नहीं, आप है ना इनको डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से, इन दोनों से, पहले इन दोनों से, आपके पास इन दोनों से निकालो, आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ से आपके पास x और y के वैल्यू मिलेगी क्या इन दोनों इक्वेशन से, तो वो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर आप लास्ट वाले दोनों को करो तो फिर आपके पास x और y की वैल्यू मिलेगी क्या, वो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करोगे तो फिर x और y की वैल्यू मिलेगी क्या, वो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आप यहाँ से सोल्व करना इसको, जैसे आप x लिखना, y लिखना, बॉक्स बनाना, फिर आप ग्राफ ड्राइव करना, ग्राफ ड्राइव करोगे तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगी वही पॉइंट आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे अलग से निकाल लेना साइड में। आपने ग्राफ बनाने से नहीं आए तो ग्राफ सही नहीं बना होगा, या फिर पॉइंट आपने सही नहीं लिए होंगे। पॉइंट देखो अपने, जैसे यहाँ पे मैं आपको बोलता आपने ये पॉइंट नहीं लिए होंगे, दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3y और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2, y की वैल्यू 2 मैंने पुट कर दी इसके अंदर, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की 2 तो 4, तो ये आ जाएगा आपके पास -4। क्या ये पॉइंट आपने लिए हैं क्या, 2 और -4 नहीं लिए, तो यहाँ पे लोगे तो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, एक कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना। y की वैल्यू 2 लेना, जैसे ये यहाँ पे आप लिख लो, चाहे y की वैल्यू कितनी लेते, 2 लेते, तो y की वैल्यू 2 लेते तो x की वैल्यू कितनी आती, -4। ये इस इक्वेशन में भी आएगी, और ये इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना इसको भी, तो यहाँ पे आप x और y सोल्व कर रहे हो, तो y की वैल्यू इसमें 2 ले लो आप, तो y की वैल्यू आपने 2 ली तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, हाँ y की वैल्यू 2 लिखी तो x की वैल्यू कितनी आई, -4 आई या +4 आई, y की वैल्यू 2 लिखी तो 10 को उधर तो -4 आ रही है ना। देखो ये कोऑर्डिनेट इसके अंदर भी आ रहा है और ये कोऑर्डिनेट इसके अंदर भी आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे आएंगे,
है ना। तो आप एक काम ये कर सकते हो, है ना, पता ना चले किसी को, ऐसे करना, नहीं तो पता चल जाता है। ग्राफिकली अगर सोल्व करना है तो रूल तो यही होता है भी आप ग्राफ बनाओ और सोल्व करो। आप दूसरा काम ये कर सकते हो, पहले इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो अलग से बिना ग्राफ के। जैसे मैंने निकाल लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया था क्या, अब ये पॉइंट रख दो, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास उस पॉइंट पे क्या होंगे, ये मीट करेंगे ही करेंगे। समझ में आई क्या बात। पहले अलग से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो रफ में, और फिर वही पॉइंट आप क्या करना, इनके अंदर यहाँ पे रख देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये ऐसे निकाल लोगे ना तीनों पॉइंट, तो तीनों पॉइंट निकाल के और आप कर सकते हो। ये एक वर्टेक्स है, इनके ध्यान रखना, आगे ऐसे 2 वर्टेक्स और होंगे, वो आप फाइंड करना। देखो 10 नंबर, 10 नंबर कहता है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3। इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड, कोई दो नंबर का रेशियो है आपके पास। रेशियो को कैसे लिखते हो आप, अपॉन में ऐसे ही लिखते हो क्या। तो ये 2 रेशियो कितना है, 3 है। यहां से एक इक्वेशन बना सकते हो क्या आप, क्या यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हो क्या, क्या ये इक्वेशन बनेगी क्या। समझ में आई ना, ये इक्वेशन कैसे लिख दी। अरे पहले ये क्या कहता है, कोई भी दो नंबर है मैंने लेट कर लिए, 2 नंबर मैंने लेट कर लिए x और y, क्या लेट किए, x और y, उनका रेशियो ऐसे ही लिखा जाता है क्या। वो रेशियो कितना दे रखा है आपको, 2:3। तो 3 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को, y को इधर मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने माइनस आगे y को क्या ले आया कॉमन, जैसे आगे ले आया। जैसे आपके पास 3x इक्वल टू में क्या आएगा, 2y आएगा, फिर y को इधर ले आओगे लेफ्ट साइड में, तो ये बनेगी क्या इक्वेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी पहली, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे अब क्या करोगे, सेम आगे दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर से कितना सब्सट्रैक्ट करना है, 2। नंबर क्या माना है आपने, फर्स्ट x माना, तो x से कितना सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 2 कर दोगे, और y से कितना 8 सब्सट्रैक्ट करोगे, तो नया रेशियो क्या बनेगा, क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो आपके पास था 2:3 था, तो अब 3:2 हो जाएगा, क्या रेसिप्रोकल होगा। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लोगे क्या, बना दूं क्या मैं यहाँ पे, आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस में आएगा 4, और इधर y को करोगे तो 3y माइनस में कितना आ जाएगा, 24। तो आपके पास आएगा 2x माइनस 3y, और 25, 4 को इधर ले गए तो माइनस का 20। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी आपके पास। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनको सोल्व करना है क्या। ये तो सिंपल सा है ना, क्या करोगे, एक बार तो फर्स्ट दोनों को इक्वल में पुट करना, एक बार लास्ट दोनों को इक्वल में पुट करना, तो भी सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि दो ही वेरिएबल है ना, दो इक्वेशन काफी है। आप 3 इक्वेशन निकालोगे तो भी सोल्व कर सकते हो। दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप कर लोगे क्या इसको। ठीक है, क्या वैल्यू आई थी आपकी एक्स और वाई की, सोल्व किया था क्या, क्या आई थी वैल्यू, वाई 24/7, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 17 बोला है क्या, एक्स निकाला ही नहीं। तो आपने इसको वेरीफाई भी किया था क्या, वैल्यू जो आई है वो सही है क्या, वेरीफाई करना इसको आप घर पे कर लेना। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे y की वैल्यू, और ऐसा इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करना, तो इक्वल आने चाहिए दोनों के दोनों। ठीक है, तो आप इसको चेक करना, अगर ये आपका आंसर सही है तो देखना, अगर गलत है तो इसको वापस से करना क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या, सोल्व फॉर x और y, क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, 12 नहीं गया, 12 नहीं हुआ, रुको भाई 12 देख लो एक बार, हाँ वहाँ पे देख लेते हैं। 12 में तो सिंपल सा ही है, क्या कहता है, RS 4900 आवर डिवाइडेड इनटू 150 चिल्ड्रन, 150 बच्चों के अंदर कितने रुपए डिवाइड करने हैं, 4900। इफ द गर्ल गेट्स 50 एंड ए बॉय गेट्स कितने 25, देन फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज। आप क्या मान लोगे, पहले गर्ल्स के नंबर को क्या मान ले,
x मान ले और बॉयज़ के नंबर को क्या मान लोगे, y मान लोगे क्या। तो ये आप लेट कर लेना, है ना। लेट कर लोगे तो पहले नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस कितने हैं, 150 है। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करोगे तो 150 यानी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी क्या। फिर कहता है एक जो गर्ल है वो 50 है ना गेट करती है 50, और एक जो बॉय है उसको कितने मिलते हैं 25। उन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल रुपए कितने हैं आपके पास, क्या यही है क्या। क्या इन दोनों को सोल्व कर दो, कट कर दो, कट हो रहा है देखो सिंपल सा, 25 से कट हो रहा है तो 25 से 2 टाइम, 25 से 1 टाइम, और यहाँ पे 25 से कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा कि नहीं, कितना आएगा ये 4 आएगा, तो 4 को करोगे तो ये आपके पास 196 आएगा, है ना। तो 2 टाइम 100 को डिवाइड करोगे, जैसे ये लिखा है ना आपके पास, इसको आप अलग अलग सोच सकते हो, 49 इंटू में 100, तो 25 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम, और 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हो जाएगा ना। इन दोनों को आप सोल्व कर देना, सिंपल सही है, माइनस करना, दोनों को आंसर आ जाएगा। y x की वैल्यू आएगी और x के वैल्यू के बाद में y की वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या आंसर आया था इसका, y की वैल्यू कितनी a b आई क्या, y की वैल्यू a b, x की वैल्यू क्या आई बताओ तो सही, x की भी a b 2ab x की। इनको चेक करते हैं भाई एक बार, आप वेरीफाई करना आपको आता है कि नहीं आता भाई। वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करोगे तो a से a कट जाएगा तो 2b² बनेगा क्या यहाँ से, है ना। और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना बनेगा, b से b कट हो गया तो a² बनेगा, तो ये 3a² बन गया क्या। तो 3a² तो नहीं बन रहा, ये गलत है वैल्यू, x की वैल्यू ab है तो y की वैल्यू कितनी है, दोनों की ab है क्या, तो दोनों की ab है तो बन सकता है शायद, हम लिख लेते हैं। तो x की भी कितनी है ab और y की भी कितनी है आपके पास ab, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो a से a कट गया तो ये कितना हो जाएगा b², और b से b कट गया तो ये हो जाएगा a², ये सही है वैल्यूज, है ना। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या करोगे, एलसीएम लिया था क्या पहले आपने, क्या किया इनका, एलसीएम ले सकते हो लेना चाहो तो, अगर नहीं लेना चाहो तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 2, तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या b/a से, b/a से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया b/2 से, और फिर माइनस कर देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरे बार क्या करना, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, a/b से, और माइनस कर देना इक्वेशन 1, तो भी आपके पास हो जाएगा। या यहीं से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो आगे क्या कहता है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द मदर्स एज, जो बच्चे की कितनी ट्वाइस मदर की एज में ऐड करना है क्या, है ना। तो अपने मान लेते हैं सन की एज कितनी मान लें, x मान लें, और मदर की एज कितनी मान लें, मदर की एज कितनी y मान लोगे क्या। तो मदर की एज में जो ट्वाइस ऐड करना है क्या आपको, तो ट्वाइस ऐड कर दिया सन की एज का, तो कितना आता है 70 आता है। फिर क्या कहता है, बट इफ ट्वाइस द मदर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, मदर की एज का कितना ट्वाइस, तो मदर की एज का ट्वाइस कर दिया, और ऐड किस में करना है, सन की एज में करना है, तो कितना आएगा आपके पास 95 आएगा। तो इसको सोल्व कर लोगे क्या, सोल्व कर लोगे क्या, कितना आया था, x आया आपके पास 15, और y कितना आया 14 आ गया था क्या, क्या अच्छा y 14 तो कैसे ही आएगा ना, ठीक है 40 तो कैसे ही आएगा। इसमें आप देख सकते हो 40 और ये 30, ठीक है 70 हो रहा है ना, 40 और 30 70 हो रहा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही आपके आंसर आएंगे, ठीक है। आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया करो क्वेश्चन करने के बाद में भी आंसर मेरा सही है कि नहीं, 1 मिनट लगेगा, अभी इसको हैबिट बना लोगे तो सही रहेगी चीज़ें। देखो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर मीटर्स इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाई 5, लेंथ तो कितनी रिड्यूस कर देनी है 5, और ब्रेथ को इंक्रीज कर देना है कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इंक्रीज कर दोगे। देखो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है
L इंटू बी। अगर मैं लेंथ को x और y किसको मान लूँ, ब्रेथ को मान लूँ, लेट कर लोगे ना, ये लेट करना, लेंथ को तो x लेट कर लेना और y किसको लेट कर लोगे, ब्रेथ को लेट कर लोगे। तो क्या किया है आपने, x को तो 5 रिड्यूस कर दिया है ना, और ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया, 3 यूनिट बढ़ा दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ही आएगा। पहले एरिया कितना आता, अगर आप रिड्यूस नहीं करते तो कितना आता, एक्स वाई, और अब इनको रिड्यूस करने के बाद एरिया कितना रिड्यूस हो गया, 9। पहले एरिया था आपके पास एक्स वाई और अब कितना रिड्यूस हो गया, 9 रिड्यूस हो गया। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी क्या। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करना, देखो एक्स और वाई को करोगे तो एक्स वाई, फिर आप क्या करोगे -5y, और ये हो जाएगा प्लस में 3x और माइनस का कितना 15 और इक्वल टू में एक्स वाई -9। तो क्या एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्या आपके पास। इसको थोड़ा सा अगर सही लिखूं तो क्या 3x - 5y इक्वल टू में -9 लिख सकता हूं क्या। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी क्या आपके पास, बन जाएगी क्या इक्वेशन 1। गलत लिखा क्या, हाँ 15 कहाँ गया, बिल्कुल ठीक है। 15 को इधर ले आओ तो प्लस का 6 बचेगा क्या यहाँ पे, ठीक है सही है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में कहता है इफ इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और क्या करें साथ में ब्रेथ को जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, दोनों को इंक्रीज करना है क्या। तो मैंने लेंथ को भी 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को भी कितना यूनिट इंक्रीज कर दिया, 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो आपके पास जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो गया, 67। तो एरिया पहले एक्स वाई था, अब कितना हो गया 67। इसको भी आप सोल्व करना, तो आपके पास देखो एक्स वाई से एक्स वाई, इधर एक्स वाई प्लस में 3y प्लस में 2x और प्लस में कितना 6 आएगा क्या, और इधर एक्स वाई प्लस में 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ ऊपर लिखता हूँ 3x बचेगा और ये कितना बचेगा 3y और 2x, और ये 6 को उधर लेके गए तो कितना बचा 61। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी क्या सेकंड। अब दोनों से सोल्व कर लोगे ना, कर लोगे। देखो x सेम है, सेम कर लेना, या फिर आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, आप कौन सा दूसरा इक्वेट करने वाला मेथड भी लगा सकते हो। तीसरा मेथड हमने पढ़ा नहीं जो ऐसे इक्वेशंस में सबसे अच्छा काम करता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी आप कर सकते थे। देखो फाइंड द अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, कोइंसिडेंट वाली तो नहीं होती ना, कोइंसिडेंट वाली होती है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके होते हैं, कोइंसिडेंट के। तो क्या कंडीशन होती है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। क्या ये कंडीशन होती है क्या आपके पास। ये अगर आपके पास कंडीशन होती है तो आप क्या करोगे इनमें, क्या यहाँ पे देखो 2 और 2 अपॉन कितना आएगा यहाँ से 2 अल्फा, x के साथ क्या लिखा है 2 अल्फा लिखा है ना, और यहाँ पे क्या आएगा y की वैल्यू 3 और यहाँ पे कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल टू में क्या लिखोगे 7/28। ये कितना होता है 1/4। क्या इन दोनों को 1/4 में पुट कर सकते हो क्या इक्वल में, लास्ट वाला। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी क्या आपके पास। अगर अल्फा की वैल्यू 4 है तो इन दोनों को फिर इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो या पहले वाले दोनों को इक्वल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 3 अल्फा की जगह 4 लिखना प्लस में बीटा और इक्वल टू में कितना आएगा 1/4। तो इधर करोगे तो 12 और ये कितना 4 प्लस में बीटा हो जाएगा क्या। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी क्या। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। क्या यही वैल्यूज आई थी क्या आपकी, फिर ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं है ना, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट है। देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपने, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत गलतियां करते हो अभी कैलकुलेशन में, बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते हो। नहीं इतने से ही चले गए, लेकिन ये क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान और इसको ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का ही आएगा ये तो। जैसे आपके पास लिखा है 51 प्लस में कितना लिखा है 23y और इक्वल टू में 116, और यहाँ पे लिखा है 23x और प्लस में 51y और इक्वल टू में 106। जब भी आपके पास कोफिशिएंट इंटरचेंज हो ना, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो कौन सा तरीका लगाएंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार सब माइनस करेंगे। तो आपने ये गलती कर दी इसके अंदर है ना, आपने जोड़ा ही उनको सही नहीं, सेम नंबरों को जोड़ रहे थे, एक बार अलग लिखा एक बार अलग लिखा।
तो यहाँ पे देखो इसको ऐड करोगे, पहले मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करूंगा तो कितने 70 और क्या 74 आएगा क्या ये, और ऐसे ये 70 और 74, तो 74 इक्वल टू में कितना 200 और ये कितना हो गया 22 हो गया क्या, ये सॉरी 222 है ना, 100 नहीं, 100 200 और 16 और 6 कितने होते हैं 22, तो 222 हो गया है ना। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास x प्लस वाई कितना आएगा 2 अपॉन में कितना 70, ये 74 है यहाँ पे ध्यान रखना, तो 74, तो 74 से डिवाइड करो, देखो 8 को कौन से, ये 4 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 2 बन जाए, किससे 3 से, तो ये 3 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा, तो 3 टाइम चला गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, x प्लस वाई आ गया 3। और सेम ऐसे ही आप एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करो, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, कितना बचा, अगर आपके पास 26 और 27 बचेगा क्या, 27 होगा कि इतना होगा 28 होगा, सॉरी ना, कितना होगा 28, तो 28x हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 28x माइनस का हो जाएगा क्या, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 10 आएगा क्या, इधर 10, तो आप x माइनस वाई निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 10/28 आएगा क्या, और 10/28 को क्या लिख सकते हो आप, क्या आप 5/14 लिख सकते हो क्या, तो 5/14 लिखना, तो x माइनस वाई आपके पास कितना आ जाएगा 5/14। अब इनको एक बार फिर से ऐड कर दो, तो फिर से ऐड करोगे तो इधर कितना आएगा, इतना ही पूछा है, क्या पूछा है आपसे x माइनस वाई पूछा है क्या, तो फिर हमने x प्लस वाई क्यों ही निकाला, x और y अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते, एक बार फिर से ऐड करते, तो आपके पास कितना आ जाता है, इनको सोल्व कर लेते हैं ना 42, और ये आता आपके पास 42 और 47/14 आ जाता है ना, इसको फिर 2 x माइनस वाई सही है क्या, आपने यहाँ पे गलत लिखा था, मैंने देखा था इनको सम, हाँ नीचे वाले इक्वेशन सही थे क्या, नीचे वाले ये इक्वेशन आप बोल रहे हो यहाँ पे जो निकाले, ठीक है ये सही थी तो अच्छी बात है, लेकिन ये गलत होगी तो टीचर की नज़र तो सबसे पहले इसी पे जाएगी ना, वो आगे क्यों ही देखेगा, फिर कहेगा यही गलती हो गई, ठीक है, तो मैंने यही देखा तो मेरे को लगा यहाँ पे गलत हो गई अभी। तो देखो आगे 18 नंबर पढ़ो फटाफट, 18 नंबर क्या कहता है, क्या आंसर आए इसके, क्या आंसर आए थे आपके पास, एक बंदा कहता है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, भी मुझे 100 दे दो, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, पहले मैं उनकी अमाउंट्स निकालनी है आपको, तो अमाउंट्स क्या x और y मान लोगे क्या आप दोनों के पास, है ना, फर्स्ट जो है वो कहता है भी आप मेरे को 100 दे दो, तो 100 दोगे तो 100 ऐड हो जाएंगे क्या, अगर 100 इसमें ऐड होंगे तो पहले वाले के साथ 100 क्या, दूसरे सेकंड वाले के साथ 100 माइनस होंगे क्या, तो ये जो पहला बंदा है वो कितना हो जाएगा इसका, कितना कहता है ट्वाइस एज रिच एज यू आर, भी इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो ऐसे ही लिखोगे क्या, इसको सोल्व कर लो, तो क्या लिखोगे x प्लस में 100, क्या गलत है क्या, ये सही है या गलत है, सही है ना, ये आपने नहीं किया क्या, सही है क्या ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, तो आप क्या करोगे x प्लस 100, और आपके पास x प्लस 100 क्यों लिखेंगे, कहाँ गया इसका, इधर ले आओ 2y को इधर ले आओ, तो 2y इधर आएगा तो माइनस का, और इक्वल टू में क्या माइनस का 300 हो जाएगा क्या, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी क्या आपके पास। फिर दूसरा क्या कहता है, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तो ये कहता है y कह रहा है, दूसरा कह रहा है अभी 10 ऐड होगा, तो y में 10 ऐड होगा तो x से 10 माइनस हो जाएगा क्या, है ना, भी एक अगर दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो उधर से माइनस होगा, आई शेल 6 टाइम्स एज रिच एज यू आर, भी मैं जो है वो जितना तुम रिच हो उससे कितना रिच हो जाऊंगा 6 टाइम, तो यहाँ से एक इक्वेशन और बना लो, तो y प्लस 10 इक्वल टू में 6x माइनस 60, तो 6x की तरफ लेके जा रहा हूँ सबको, तो माइनस का y उधर जाएगा तो माइनस का, और इसको इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा क्या, तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी सेकंड, क्या x और y की वैल्यू निकाल लोगे क्या वैल्यू आई आपकी, x की 170 आई और y की x की 40,
और 170। तो आप इसमें चेक करो रख के, ये 40 और ये 170 आपने रखा, तो ये कितना हो गया 340 हो गया। और आप इसमें कितना ऐड करोगे 17 दोनों सही, हाँ सही है ना, हाँ माइनस, ठीक है, ये माइनस का आएगा तो 40 माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपके सही है, ठीक है भाई, आपके आंसर सही है। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे 40 और 170। देखो देखो 19 नंबर, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी सिंपल सी, नहीं अपोजिट साइड्स का सम क्या, अपोजिट एंगल्स का सम होता है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या अंदर नहीं होता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होता है। अगर आप है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है, पक्की बात है क्या, मेरे को याद नहीं है, क्या पक्की बात है क्या, पक्की बात है तो मैं इसको छोड़ते हैं एक बार, है ना। इसमें प्रॉपर्टी होती है आपके पास, क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं क्या, अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी अपोजिट जो एंगल होंगे एक क्वाड्रिलेटरल के ए और सी, जैसे एक क्वाड्रिलेटर आप बना लो, उसके ए बी सी और डी जो एंगल होंगे वो क्या सम, जैसे अपोजिट एंगल कौन कौन से, ए और सी का सम, एंगल ए और सी का सम 180 होगा, और एंगल बी प्लस में डी का सम भी कितना होगा 180। तो सेम इसमें आप पुट करते तो एंगल ए आपके पास ये है क्या, और एंगल सी कितना है 2y + 15, और कितना आता आपके पास 180 आता क्या। तो आप क्या लिखते हैं 2x - 2y, और प्लस में आपके पास ये कितना 14 और इक्वल टू में 180। 2 से पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, और आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या इसको 90 - 7, तो x - y कितना आ जाएगा आपके पास, क्या 83 आ जाएगा क्या। तो एक इक्वेशन बन जाएगी क्या ये, और दूसरी इक्वेशन आप b और d से बनाओगे तो आप क्या लिखोगे y प्लस में 5 और प्लस करोगे 4x - 7 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से मैं लिखूँ इसको तो 4x प्लस में y, इन दोनों से किया तो -2 और -2 उधर ले गया तो प्लस का 182। क्या ये दो इक्वेशन बन जाएगी क्या, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, आप दोनों को ऐड करना, इक्वेशन दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा और 2x बचेंगे, और 2x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2x की वैल्यू जो भी आए, नहीं 2x नहीं बचेंगे 5x आएंगे, है ना। दोनों को ऐड करना, आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो आपके पास 5x कितना आ जाएगा, आता नहीं है क्या, हाँ 5x, सारे क्वेश्चन आते हैं मैं करवा रहा हूँ वो भाई। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और 18, और ये आपके पास हो जाएगा 26, तो ये आएगा 26। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 5 टाइम और 3 टाइम का 53 आ जाएगी क्या x की वैल्यू, क्या 53 आई थी क्या, आपकी सोल्व किया था क्या, नहीं किया तो अभी करना भी। x की वैल्यू हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर कहीं जल्दबाजी में हो जाए तो आप चेक कर लेना, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, तो यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये हो गया 136 आ जाएगी, कितनी आएगी 136। एक क्वेश्चन हमारा और है लास्ट, फटाफट देख लो, इक्वेशन बनानी है, फटाफट देखो, मेरी भी क्लास है 5 मिनट बाद में। पहले ए और बी क्या है अपार्ट है, ए और बी अपार्ट है कितना 100 किलोमीटर, कितने अपार्ट है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है फ्रॉम बी के लिए एट द सेम टाइम, और उसी टाइम क्या है इफ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, भी ए और बी से, जैसे ए से शुरू हुई है और एक बी से शुरू हुई है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपके पास। अगर मैं बोलूँ ए कार की, लेट करना ये ए कार की जो स्पीड है वो x km/h है, और जो बी कार है उसकी स्पीड है y km/h, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब ये सेम डायरेक्शन में चलती है, तो माइनस हो जाती है, स्पीड क्या होती है माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगी x - y, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ध्यान रखना। जब आप बोट में जा रहे हो ना, और जब सेम डायरेक्शन में पानी जो आपके पास स्ट्रीम और बोट जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो ऐड होती है, ध्यान रखना स्पीड, और लेकिन यहाँ पे क्या होती है माइनस होती है। तो ये कहता है भी जब आप 100 किलोमीटर चलो,
100 किलोमीटर आप चलो, वो भी कौन सी स्पीड से, रिलेटिव स्पीड के सेम डायरेक्शन में चलते हो तो कितनी स्पीड हुई आपके पास, x माइनस वाई की स्पीड हुई क्या भी। 100 किलोमीटर जब सेम स्पीड में चलते हो तो x माइनस वाई की स्पीड हो जाएगी। फिर आगे क्या कहता है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितने आवर्स में मिलते हैं, 5 आवर्स में। तो देखो एक ये मिलते हैं 5 आवर्स में, तो थोड़े से सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जैसे 100 किलोमीटर कौन चलेगा, x चलेगा, और 100 किलोमीटर कौन चलेगा, y चलेगा। तो इनका जो टाइम है वो कितना है, कैसे निकालें, नहीं वैसे ही सही लिखा था ना हमने, सही लिखा था, रिलेटिव स्पीड सही लिखे थे। 100 किलोमीटर चलना है और रिलेटिव स्पीड से चलेंगे x माइनस वाई, तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स। ये टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है आपके पास, टाइम, तो ये टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या बना दूं क्या इक्वेशन को, अगर x और y को तो आप इस तरफ ले आओ और 5 को अपॉन में ले आओ तो 20 आ जाएगा क्या आपके पास, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक, ठीक है। फिर कहता है जब ये क्या चले, टू वर्ड्स चलें, क्या टू वर्ड्स चलते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है ना वो ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई ये रिलेटिव स्पीड होगी। और कितना टाइम लगता है इनको मिलने में, 1 आवर, 1 आवर लगता है क्या, तो इनको मिलने में 1 आवर लगता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो x प्लस वाई आप फाइंड करोगे तो कितना, 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर आ जाएगा क्या, तो इसको बना लेना है ना। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आप फाइंड करना, मैं डायरेक्ट फाइंड कर देता हूँ। देखो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगी 60, और ये आपको तरीका पता है क्या, डायरेक्ट वाला तरीका पता है तो आप इसको ध्यान में रखना। ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे जो 20 क्वेश्चन थे, थर्ड चैप्टर के, अच्छे क्वेश्चन थे भाई, है ना। और ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप ध्यान रखना, इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से सभी, ठीक है। आगे कल देखेंगे चीज़ों को।